यदि सोशल मीडिया से मिलने वाली दीनी मालूमात खास तौर पर शरई मसाइल वगैरह सुनकर उसे ठीक समझ लेना या अपनी तरफ से उसकी कोई तत्बीक कर लेना कैसा है? नीज, अगर डॉक्टर नमाज छोड़ने का कहे तो क्या मरीज सेहतयाबी तक नमाज छोड़ सकता है? सोशल मीडिया के ज़रिए या इस तरह मतलब के ज़राए के ज़रिए सुनकर शरई मसाइल को फाइनल नहीं किया जाएगा। इसी तरह मतलब है कि जब तक उलमा से उसकी तस्हीह या उसकी तस्दीक न करवा लें, उलमा दीन से पूछ लेंगे ये मसला हमने पढ़ा ये दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर मस्जिद का इमाम आलिम नहीं होता, इसलिए वो जो मुफ्ती हो ना, अच्छा जिनके आगे मुफ्ती लिखा जाता है वो भी ज़रूरी नहीं कि इतना उसकी भी गहरी नज़र हो। जो मतलब फ़िलहाल फतवा देते हों, दारुल इफ्ता से उनका ताल्लुक़ हो, फतवा देते हों, तो वो इसमें ज़्यादा रहनुमाई बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए वो उलमा से, मुफ्तियान किराम से मालूम कर लिया जाए। नीज अगर कोई डॉक्टर कह दे कि आप नमाज बैठकर पढ़ो, कुर्सी पे पढ़ो या मत पढ़ो, तो डॉक्टर की बात हम इस सूरत में वैलिड होगी। नहीं पढ़ो तो डॉक्टर, खौफ खुदा वाला डॉक्टर तो सवाल ही नहीं है कि वो क्या नमाज मत पढ़ो, वो नहीं कहेगा। हाँ, ये कि बैठ कर पढ़ो। तो इसमें ये देखा जाएगा अगर वो डॉक्टर माहिर है और खौफ खुदा वाला है, कुछ ना कुछ उसके पास इल्म है दीन का, और वो कह रहा है अपने इल्म की बुनियाद पर, जो तिब का इल्म है उसके मुताबिक, तो उसकी बात मान सकते हैं। या खुद अपना तजर्बा है कि बीमारी में नमाज खड़े होकर पढ़ने से तकलीफ हो जाती है, बाज़ औक़ात तकलीफ होती है, सख्त तकलीफ होती है, बंदा सजदे में जा नहीं पाता, टीसें उठती हैं, दर्द होता है, ऐसी सूरत है। या झुका ही नहीं जाता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है घुटने वगैरह में इतनी तकलीफें होती है। तो ऐसी सूरत खुद अपने उसको पता है कि ये मैं नहीं कर सकूँगा, तो अब वो बैठे बैठे पढ़ सकता है, क्योंकि उसका सजदा साकित हुआ। यानी कि अब जब सजदे पर वो कादिर नहीं है। हकीकी सजदा जो आम लोग कहते हैं ना सजदा, उसको सजदे हकीकी कहते हैं। तो सजदे हकीकी पर ये कादिर नहीं है, इसको अब वो कर नहीं पा रहा। तो ऐसी सूरत में ये क़याम भी इसका माफ़ हो जाएगा, और अब ये बैठे बैठे या कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन इसमें इशारे से नमाज पढ़ने में ये शर्त है, बैठे बैठे वही इशारे से, तो सजदा तो कर ही नहीं पा रहा ना, तो इशारे में शर्त यह कि रुकू में जितना इशारा किया सजदे में उससे ज़्यादा इशारे करे। और ये कि इशारे से नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी पे लोगों ने तख्ते बनाए हुए होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेकार है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसका मसले से ताल्लुक़ भी नहीं है। इशारा सर से होता है, गर्दन से नहीं, पीठ से नहीं होगा, या सिर्फ सर से इशारा होगा। और सर से इशारा जैसे रुकू का थोड़ा झुका, ये रुकू हो गया, ये सजदा हो गया, यूं रुकू से थोड़ा ज्यादा झुका तो सजदा हो गया। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ये तरकीब अच्छी बन जाएगी। तो अपने तौर पर ही मसाइल तय नहीं कर रहे होते, डॉक्टर भी खौफ खुदा रखें, ऐसा ना किया कहा करें कि मत पढ़ो या भी आराम की ज़रूरत है। और जैसे ये इस खाके में बताया गया, वो समझा रहा था तुम अभी नहीं पढ़ो, ठीक हो जाओ फिर पढ़ना, तो ये गलत तरीका है। नमाज पढ़ने से तो रोकना कोई तुक ही नहीं है, इशारे से भी पढ़ने की गुंजाइश है, लेटे लेटे इशारे से भी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसमें मरीज का कौन सा दम निकल जाएगा, और नमाज में अगर दम निकलता है तो इससे बेहतर क्या मौत हो सकती है कि नमाज पढ़ते पढ़ते बंदा दुनिया से रुखसत हो। तो इस दम निकलने का सबब नमाज की मूवमेंट नहीं होगी, हरकत नहीं होगी, बल्कि वक्त पूरा हो गया, नमाज तो दम निकल गया उसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।